शुद्ध कहा है शुद्ध कहा। हमारा देश समाज, हमारे देश में पैसा बहुत है, काम भी बहुत है, क्लियर से काम नियम से बराबर देने का हकदार काम नहीं है कोई। नियम से सबको बराबर ख्याल रखा जाए तो छोटा बड़ा सबको काम है। कोई ऐसा फालतू नहीं घूम सकता। मतलब देश में हरामखोर भूखे लोग कब्जा किया है। जब तक ये भूखे कब्जा हटेंगे नहीं तब तक किसी को पास काम नहीं होगा और ऐसे ही नंगा नंगा रोड पर घूमते रहेंगे। काम सबको पास है, काम बहुत कुछ है। मतलब उसकी दिमाग का नियम सही ख्याल रखने वाला चाहिए। सही से ख्याल रखने वाला रहेगा, सही राज चलाने वाला रहेगा तो हर किसी के ऊपर ख्याल रखेगा तो हर किसी को काम मिलेगा। ये लोग जैसे कुत्ते को रोटी दे दिया जाए तो एक रोटी खा लेता है, फिर वही दुआरी पर शांत हो जाता है और फिर वही भौंकना फिर चालू हो जाता है। फिर एक रोटी दिया जाता है, फिर शांत हो जाता है। तो ये लोग भूखे लोग ऐसे ही समाज को अपने जैसा भूखा बनाता है समाज को, और एक रोटी दे देता है, समाज शांत हो जाता है। जब भी भूख लगता है तो फिर समाज भौंकना चालू हो जाता है। फिर ये भूखे फिर एक रोटी दे देते हैं, फिर समाज शांत हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही भुगते रहेंगे, ऐसे ही एक रोटी खिलाते रहेंगे, ऐसे ही भुगते रहेंगे। कुछ फर्क इससे सिवा और कुछ फर्क नहीं होने वाला है। फर्क होगा कब? जब आप अपने आप को बदलेंगे। तो अपने आप को बदलिए और दिमाग पर रखिए सच्चा क्या है। जब बदलेंगे तभी ख्याल होगा, नहीं बदलेंगे तो ख्याल नहीं होगा। काम औरतों को, लड़कियों को, छोटा बड़ा जैसे उम्र है वो सबको काम मिलेगा। छोटा बड़ा सबको काम मिलेगा। काम करेगा तभी महंगाई हटेगा। कुत्ते जैसा रोटी फेंक के रोटी देता है, कुत्ता समझ के रोटी देता है, उसे महंगाई नहीं बढ़ेगा और नहीं महंगाई सस्ता होगा। महंगाई कब सस्ता होगा? जब सबको काम मिलेगा, सब कमाएगा, तभी सस्ता होगा। आज हम 200 रुपया कमा के लाते हैं तो 10 रुपया का सामान खरीदने में हमको महंगा नहीं पड़ता है। जब हम कमा के नहीं लाते हैं तो मेरे को 1 रुपया चॉकलेट खरीदने में हमको बहुत महंगा पड़ता है। इतना महंगाई पड़ता है, मैं एक चॉकलेट 1 रुपया का खरीद के हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं, इतना महंगाई है। हमारे देश भाई
भाई बहन सिर्फ काम है, और काम सबको होना चाहिए, तभी काम सस्ता होगा। कमाई कर रहा है, इसके बाद 50,000 का पगार है, लाखों का पगार है, उसके लिए सब कुछ सस्ता है। जिसके पास कमाई नहीं है, उसके लिए 1 रुपया चॉकलेट लेने के लिए भी महंगाई है। तो काम सबसे बड़ा काम है, और वही सबसे बड़ा सेवा है, और सेवा सबको नहीं मिल रहा है। छोटा बड़ा सेवा नहीं मिल रहा है सबको। हमारे देश में औरतों को बराबर से नियम से दे दिया जाए काम, तो औरत लंडी ने कहे, नंगा ने कहे, औरतों को काम नहीं मिलता है। अब मिलता है तो उसको नियत में डाल के मिलता है, उसकी पहराव देखा जाता है, उसको खरीदा जाता है, उसको झुकाया जाता है, उसको लंडी बनाया जाता है, तो उसको काम दिया जाता है। तो ये कचरा कैसे हटेगा, कौन हटाएगा? जब आप बदलेंगे तो औरतों को काम मिल सकता है। औरतों का सामान औरत को बेचने को दिया जाए, मर्द का सामान मर्द को दिया जाए, तो कितना काम होगा। औरत के सामान साड़ी है, चूड़ी है, कंगन है, इतनी सामान औरतों का है, और औरतों को लेडीज की सामान लेडीसे में दिया जाए, भाई तुम बेचो, और मर्दों का सामान मर्दों में बेचा जाए। दुकान औरतों को से इसे नियम से दिया जाए चलाने को, तो औरत भी चूड़ी खाली बेचें तब वो भी 200 रुपया कमाएंगे। एक औरत कंगन बेचे तब वो भी 100 रुपया कमाई। ऐसे ऐसे औरत लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते। औरत सिलाई के मशीन दिया जाए, तुम भाई अपनी औरत साया ब्लाउज से सिर्फ औरतें ही सिएं। औरत को, लड़कियों को, लड़की की डॉक्टर रेडिस बनाया जाए, भाई तुम औरतों के ही तुम इलाज करो, इलाज औरतों का सेवा करो। तो औरत लड़की लोगों को कितना काम मिलेगा, इतना काम रहेगा, जब उसको हम नियम से उसका ख्याल रख के उसको रोजी की क्या सेवा में हम ख्याल से उसका बना के रहेंगे, तो ऐसी राज तो एक बच्चे को कुर्सी पे बैठा दिया जाए बिना दिमाग का, तो भी ऐसा देश चला सकता है। देश चलाने में क्या है, देश तो एक कुत्ते को बैठा दिया जाए तो वो भी ऐसे भों भों करके एक देश चला सकता है। अरे दिमाग ही नहीं चलाएगा तो देश के क्या बला। सरकार रोजी पर ख्याल नहीं रखता है। रोजी रोजी का ख्याल रखना चाहिए। हर जात की रोजी पर ख्याल रखना चाहिए। हर जात धर्म पर रोजी का ख्याल रखना चाहिए। रोजी पर भाई वो उसके घर में कौन सेवा वाला है या कि नहीं है, और पुरानिया है तो उसका क्या ख्याल होना चाहिए, उसकी क्या ख्याल करना चाहिए,
یہ ایسا نہیں ہے، اس کی خیال یہ ہے بڑی بڑی روڈ بنانا، بڑی بڑی پل بنانا، بس اسی پیسے میں ہم کو 2 لاکھ آئے گا، 3 لاکھ آئے گا، ہم اپنے گھر میں پیٹی بنا کے رکھ لیں گے۔ وہ تو آسان ہے، سب کے گھر کی سیوا، سب کے گھر کی سیوا پر نظر رکھو، خیال کر کے اس کو کام دو، تو جانا جائے تم راج چلاتا ہے۔ راج چلانا تو انگوٹھا چھاپ کیا، تم لوگ قلم چلاتے ہو، آفس میں بیٹھتے ہو، اے سی میں بیٹھتے ہو، تم لوگ فوکس دیش چلاتے ہو۔ ارے تم لوگ دیش نہیں، تم لوگ دیش کو کھا رہے ہو۔ یہ تو ایک انگوٹھا چھاپ بھی، گوار بھی دیش چلا سکتا ہے، اور ہم گوارے ہوں، گوارے ہی دیش چلا سکتا ہے۔ دیش چلانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بولنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، بولنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، کرنے میں پیسہ لگتا ہے۔ تو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، دھن، سماج، شریر، قانون سب ہے، تو دیش چلانے میں اتنی کمزوری کیوں ہے؟ یہ سب کچھ دے دو۔ دیکھو ہم بھی تو دیش چلا سکتے ہیں، دیکھو ہم ایک ایک کے اوپر خیال رکھ کے سب کو نیم بنائیں گے، اب سب کو کام دیں گے، کام تم سب کو دیں گے، مطلب دیش ایسی چلانا چاہیے، مطلب ہر گھر میں خوشیاں آوے، ایسا دیش میں چلا رہا ہے ہر گھر میں دکھیاں ہو رہا ہے، صرف دکھ، صرف فیشن، صرف لنڈی کھان، اب ایک ایک موبائل میں سالا ننگا ننگا دکھاتا ہے، پھر بھی اس کو کوئی بھی دیکھتا نہیں ہے۔ سرکار بھائی کچرا کیوں پھیل رہا ہے، اس کا کچرا کو روکنے کے لیے کیا علاج ہے، اس کے بارے میں بھی اس کے پاس دماغ نہیں ہے، نہیں گیان ہے، صرف بدھی ہے، اور بدھی موٹا ہے، موٹا ہے کا مطلب گھمنڈ ہے، گھمنڈ کا مطلب بیکار، وہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ چلا نہیں سکتا ہے راج۔ سدے کہا سدے کہائے، سدے کہا سدے کہائے، سدے کہا سدے کہائے، سدے کہا سدے کہائے۔